हेलो दोस्तों, सामर्थ्य स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं संसद सदस्यता की समाप्ति के बारे में, क्योंकि हाल ही में ये काफ़ी चर्चित रहा है। चर्चा का विषय क्या है? कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। तो हम आज के इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे खबर में है क्योंकि राहुल गांधी जी खबर में है, तो उनके खिलाफ ये मामला जो है वो क्या था। उसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे समाप्त होती है संसद की सदस्यता। उसके बाद हम देखेंगे एक जनप्रतिनिधि अधिनियम, क्योंकि इसी के तहत जो है वो राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर जो सदस्य हैं उनके खिलाफ या उनको अयोग्य घोषित किया जाता है, उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है, तो उनके पास कौन कौन से विकल्प बचते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्रश्न जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबरों में जब आप देखोगे तो कांग्रेस के जो नेता है ना, राहुल गांधी जी वायनाड से क्या है, सांसद हैं। इनकी सांसद सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है। समाप्त क्यों की गई है? क्योंकि 2019 के चुनाव में कर्नाटक के एक रैली में इन्होंने मोदी नाम को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया, जिस पर उस पर आईपीसी इंडियन पैनल कोड की धारा 499 और 500 के तहत क्या कर दिया गया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया, और उस आधार पर फैसला अभी आया और उसकी संसद सदस्यता को समाप्त किया गया। क्यों? क्योंकि फैसले में उसे 2 वर्ष के कैद की सज़ा सुनाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सांसद जो होते हैं उनकी सदस्यता की समाप्ति किन किन आधारों पर होती है, ठीक है। तो किसी भी सांसद या विधायक जो होते हैं उनकी सदस्यता की समाप्ति के 3 आधार हैं। कितने आधार हैं? 3 आधार हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहला आधार क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102(1) है ना। अनुच्छेद 102(1) जो है वो सांसद सदस्य के बारे में बताता है कि किन आधारों पर सांसद को हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो पद है उससे उसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर अनुच्छेद 191(1) जो है वो विधायक के बारे में बताता है कि किन आधार पर हम विधायकों को उनके पद से क्या कर सकते हैं, उनकी जो विधानसभा में जो सदस्यता है उनको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 है और अनुच्छेद 191(1) है, वे कहते हैं कि यदि कोई जनप्रतिनिधि लाभ का पद धारण करता है या दिमागी रूप से अस्वस्थ या वो दिवालिया हो जाता है या उन्होंने भारत की नागरिकता जो है वो अवैध रूप से ली है, मतलब उसकी नागरिकता अगर वैध नहीं है, ठीक है। ये आधार है किसके तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) है ना, जो सांसद के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 191(1) जो विधायक के बारे में बताता है ना। और इतने कारण बताते हैं कि ये सब कारण है जिसके तहत उसकी जो सदन है, जिस सदन को वो सदस्य है, उसमें उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन से आधार हैं? लाभ का पद धारण करना, या दिमागी रूप से अस्वस्थ होना, या दिवालिया हो जाना, या उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता जो है वो वैध ना हो, ठीक है। दूसरा आधार है दल बदल कानून, ठीक है। 10वीं अनुसूची के नाम से आप जानते हो। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। दल बदल कानून के बारे में आप है ना हमेशा याद रखें कि कौन सा 52वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, इसे लाया गया है कब? 1985 में, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसको क्या किया गया है, लाया गया है। तीसरा एक आधार है वो है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो मैं बता दूं कि इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में जो राहुल गांधी जी की सदस्यता है वो इसी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ठीक है, का सहारा लिया गया है, ठीक है। आप यहाँ देखिए कि जनप्रतिनिधि अधिनियम में अयोग्यता के लिए किस चीज़ों का निर्धारण किया गया है। जैसे इस अधिनियम की धारा 8 जो है वो कहता है भ्रष्टाचार के बारे में। अगर कोई विधायक या सांसद सरकार के साथ समझौता करता है, भ्रष्टाचार करता है, ठीक है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। फिर धारा 10 में बोलता है
कि चुनाव खर्च का अगर लेखा जोखा वो पेश करने में असमर्थ होता है तब भी उसकी सांसद की सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। फिर धारा 11 बोलता है भ्रष्ट आचरण को लेकर कि अगर कोई जनप्रतिनिधि भ्रष्ट आचरण करता है ना, तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। फिर धारा 8 जो है वो आपराधिक सजा के मामले में प्रावधान करता है और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, एक धारा 8(1) है, एक धारा 8(2) है और एक धारा 8(3) है। तो हम देखते हैं धारा 8(1) क्या है। धारा 8(1) कहता है विशिष्ट अपराध के बारे में बताता है। ठीक है, विशिष्ट अपराध कहने का मतलब शत्रुता को बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे धर्म के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर अगर आप शत्रुता को देश में फैला रहे हो तब, है ना, या चुनाव के समय आपने क्या किया है ना, रिश्वतखोरी का काम किया है ना, या अनिश्चितता बरतने की काम किया है, ये सभी चीज़ें। फिर धारा 8(2) बोलता है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जमाखोरी या मुनाफाखोरी करता है, ठीक है, या किसी भोजन या दवाओं में मिलावट करता है तो वो अयोग्य होगा। और ये कहता है कि अगर उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत कम से कम 6 महीने की सज़ा दी गई है तब भी वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद धारा 8(3) जिसका हाल ही में उपयोग किया गया, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है ना, कोई जनप्रतिनिधि जो है उसको 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सज़ा सुनाई गई है तो वो क्या होगा, अयोग्य होगा। लेकिन ये जो अयोग्यता है वो दोष सिद्धि की तारीख से 3 माह बीत जाने के बाद तक ही प्रभावित होती है। ठीक है, लेकिन हाल ही में देखने को मिला कि इसको तुरंत 24 घंटे के बाद ही क्या कर दिया गया, वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि अभी उसको अपील करना है। ठीक है, और ये जो जारी होता है वो कितने महीने में होता है, 3 महीने के अंदर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ के हम देखते हैं कि अब अयोग्य घोषित तो हो गए, अब हमारे पास विकल्प क्या है, जो जनप्रतिनिधि है उसके पास विकल्प क्या है। तो विकल्प है किस चीज़ का, अपीली अदालत द्वारा सजा पर रोक का। ठीक है, कि जैसे राहुल गांधी जी है तो वो अब कहाँ जाएंगे, अपीली न्यायालय में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी सज़ा पर क्या लगे, रोक लगे। और अगर अपीली अदालत निचली अदालत के जो फैसले हैं उसको बदल देते हैं तो उसकी अयोग्यता जो है वो क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ठीक है, तो वो पहला अपील कहाँ करेंगे, सूरत सत्र न्यायालय में करना है, और दूसरा अपील कहाँ करेंगे, वो गुजरात हाई कोर्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट का वाद भी आता है, लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वाद में कहा है कि किसी को भी अगर निचली अदालत क्या देती है, सज़ा सुनाती है, तो वो अपीली अदालत में क्या कर सकते हैं, उसको चैलेंज दे सकते हैं। और अगर अपीली अदालत उसको रोक देती है या उस जो जजमेंट है ना, उसको पलट देती है तो उसकी योग्यता जो है वो बची रहेगी। इसके अलावा एक व्यवस्था और है, एक व्यवस्था है CRPC की धारा 389 में। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना, इसका फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसकी धारा 389 कहती है कि अपीली अदालत अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर आपको अयोग्य घोषित किया है और आपने अपीली अदालत में गए हो और अपीली अदालत आपको क्या करता है, जब तक आपका अपील लंबित है तब तक उस सज़ा को वो निलंबित कर सकती है। मतलब जब तक वो फैसला नहीं देगा अपीली अदालत तब तक उस पर क्या कर सकती है, वो निलंबन लगा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो राहुल गांधी जी है उन पर IPC की धारा 499 और धारा 500 के तहत क्या किया गया था, मुकदमा दर्ज किया गया था। तो हमको इन दोनों धाराओं के बारे में जानना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे है ना CGPSC मेंस के किसमें पेपर 7 में धाराओं को लेकर क्या आता है, क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि IPC की धारा 499 क्या कहता है। IPC की धारा 499 जो है वो मानहानि के बारे में बताता है। मानहानि के बारे में क्या बताता है, अगर आप किसी भी रूप में, ठीक है, किसी भी रूप में किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हो, चाहे वो शब्दों से हो, चाहे वो लेखों से हो, चाहे आप उसको दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से अगर उसको क्या करते हो, है ना, उसके प्रतिष्ठा को क्या पहुंचाते हो,
नुकसान पहुंचाते हो तो आप पर मुकदमा हो सकता है। और अगर आप पर मुकदमा होता है, ठीक है, किस पर, मानहानि केस होता है अगर आप पर, तो धारा जो 500 है, ठीक है, सेक्शन 500 कहता है कि आपको जुर्माने के साथ साथ बिना जुर्माने के 2 वर्ष तक का कारावास का भी प्रावधान है। मतलब आपको जुर्माना हो सकता है या आपको बिना जुर्माना के क्या हो सकता है, 2 वर्ष तक का कैद हो सकता है। ठीक है, तो इसी का भी प्रयोग किया गया है, किसका, धारा 500 का। ठीक है, आईपीसी की धारा 500 का प्रयोग करके राहुल गांधी जी को अभी क्या किया गया, 2 वर्ष तक की सजा सुनाया गया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि इस टॉपिक से हमको क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। एक हमको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के तहत संसद सदस्य की योग्यता के अयोग्यता के आधार क्या क्या है। ठीक है, क्या है, अयोग्यता के आधार क्या क्या है। उसके बाद हमको एक चीज़ पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो चल रहा है संसद सदस्यता की जो समाप्ति है, उस कानून का विश्लेषण कीजिए, या कौन कौन से कानून जो है वो भारत देश में उससे रिलेटेड है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि आईपीसी 499 जो है क्या है या क्या प्रावधान करता है, या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि मानहानि जो है वो आईपीसी की किस धारा में है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आईपीसी 500 के तहत आपको कैसी प्रकार की सज़ा होगी, है ना, सज़ा के कितने प्रावधान हैं, कौन कौन से आपको सज़ा हो सकते हैं। ठीक है ना, चलो इतना ही देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।